बुद्ध का मार्ग है परियक्ति, पटिपत्ति और पटिभेद, यानी थियोरी प्रैक्टिस से आगे बढ़कर एक सोच है। सोचिए, अगर भारत में हर व्यक्ति करुणा, शांति और अहिंसा के मार्ग पर चले तो हमारे समाज की क्या तस्वीर होगी। क्या यह संभव है कि भारत बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाकर एक बौद्ध राष्ट्र बन सके? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं ने सदियों से भारत और विश्व को प्रभावित किया है। उनके विचार न केवल आध्यात्मिकता बल्कि जीवन जीने के तरीके को भी एक नया दृष्टिकोण देते हैं। आज हम इसी विचार की गहराई में जाएंगे। अगर भारत बौद्ध राष्ट्र बन जाए तो हमारे समाज और जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं, साथ ही ये विचार कितनी हद तक व्यावहारिक और लाभकारी हो सकता है। जय भीम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को दिल से चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि आप पूरी जानकारी को समझ सकें। और हाँ, कमेंट में जय भीम लिखना न भूलें। बौद्ध धर्म का भारत से जुड़ाव गहरा है। करीब 1060 साल पहले एक राजकुमार सिद्धार्थ ने राजसी जीवन छोड़कर सत्य और शांति की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कठिन तपस्या और ध्यान के बाद बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया और महात्मा बुद्ध के रूप में जाने गए। उनके विचार अहिंसा, करुणा और समानता पर आधारित थे। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं ने उस समय के समाज में एक नई चेतना और जागरूकता पैदा की। सम्राट अशोक जैसे महान शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाकर पूरे भारत और एशिया में इसका प्रसार किया। भारत, तिब्बत, चीन, जापान और श्रीलंका तक बौद्ध धर्म की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। आज हम जिस समय में जी रहे हैं वह बहुत सारी चुनौतियां लेकर आया है। बढ़ते तनाव, हिंसा और असमानता ने हमारे समाज को प्रभावित किया है। ऐसे में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किस प्रकार प्रासंगिक हो सकती हैं? आधुनिक जीवन में करुणा का महत्व। बौद्ध धर्म करुणा और सहिष्णुता की बात करता है। सोचिए, अगर हम व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में करुणा और दया को अपनाएं तो आपसी वैर, हिंसा और झगड़े कितने कम हो सकते हैं। समता और समर्पण की भावना। बुद्ध के अनुसार सभी प्राणी समान हैं और सबका सम्मान होना चाहिए। क्या हम अपने समाज में ये बदलाव ला सकते हैं कि जात पात, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव को खत्म किया जा सके? अहिंसा का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुसार हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर समाज और राजनीति तक अहिंसा के मार्ग पर चलें तो न केवल हमारे जीवन में बल्कि देश की स्थिति में भी कितना बदलाव आ सकता है। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन में शांति और ध्यान का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम इस जीवन शैली को अपनाएं तो इससे हमारे समाज और जीवन पर क्या असर होगा? स्वास्थ्य और मानसिक शांति। ध्यान और मन की शांति बौद्ध धर्म के मूल तत्व है। आज की तनावपूर्ण जीवन शैली में अगर हम ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में कितना बड़ा सुधार आ सकता है। शिक्षा में मूल्यों का समावेश। बौद्ध धर्म शिक्षा को बहुत महत्व देता है, लेकिन केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नैतिक और मूल्य आधारित शिक्षा। अगर हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करुणा, अहिंसा और सहिष्णुता सिखाई जाए तो हमारे समाज का भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है। परिवार और समाज में सुधार। बौद्ध धर्म परिवार में सामंजस्य और समाज में शांति पर जोर देता है। अगर परिवारों में धैर्य, प्रेम और समझदारी बढ़े तो समाज में अपराध और असहमति की स्थिति कम हो सकती है। अब सवाल यह उठता है, क्या वास्तव में भारत फिर से एक बौद्ध राष्ट्र बन सकता है? और अगर ऐसा होता है तो किस तरह से? संविधान और धर्म। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है। लेकिन अगर हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने संविधान और कानून में सम्मिलित करें तो यह हमारी न्याय प्रणाली और शासन प्रणाली में शांति और स्थिरता ला सकता है। धार्मिक सहिष्णुता और सामंजस्य। भारत में कई धर्मों का संगम है। एक बौद्ध राष्ट्र बनने का मतलब किसी धर्म को छोड़ना नहीं बल्कि एक नई सोच को अपनाना है जो करुणा, शांति और समानता को बढ़ावा देता है। व्यक्तिगत स्तर पर बौद्ध जीवन शैली का अपनाना। सामाजिक बदलाव हमेशा व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होता है।
अगर हम सभी अपनी जीवन शैली में बौद्ध सिद्धांतों को अपनाएं तो देश की सामूहिक सोच बदल सकती है। अब आइए जानते हैं कि अगर हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं तो इसके क्या लाभ हो सकते हैं। आत्मज्ञान और व्यक्तिगत विकास। बौद्ध धर्म का उद्देश्य व्यक्ति को अपने भीतर की शांति और संतोष को खोजने में मदद करना है। इससे व्यक्ति न केवल खुद को बेहतर तरीके से समझ पाता है बल्कि दूसरों के प्रति भी सहानुभूति रखता है। शांति और सुख का अनुभव। बौद्ध धर्म के अनुसार सच्चा सुख किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अगर हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं तो मानसिक तनाव और परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। समाज में सामंजस्य और सहयोग। करुणा और दया का प्रसार समाज में हिंसा, असमानता और द्वेष को कम कर सकता है, जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। भारत के अलावा भी कई देशों ने बौद्ध धर्म को अपना कर तरक्की की है। जापान में बौद्ध धर्म ने शिक्षा और तकनीकी विकास में एक अहम भूमिका निभाई है। यहाँ के लोग ध्यान और अनुशासन को जीवन का हिस्सा मानते हैं। थाईलैंड में बौद्ध धर्म ने शांति और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा दिया है। यहाँ के लोग आपस में सौहार्द और करुणा के साथ रहते हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिससे वहाँ की संस्कृति और समाज में अनुशासन और शांति का माहौल बना हुआ है। तो दोस्तों, ये सोचने का समय है कि हम महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में किस प्रकार से शामिल कर सकते हैं। क्या भारत को बौद्ध राष्ट्र बनना चाहिए? क्या महात्मा बुद्ध का करुणा, अहिंसा और सत्य का मार्ग हमें एक नई दिशा दे सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।